तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज से फिर आपको एक नए क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में कक्षा 12 की यानी कक्षा 12वीं की सूरदास, जिनके लेखक है, और इनका जो कविता लिखेगा वो पद पद कविता लिखे जिनका लेखक है सूरदास जी। उसका जो मोस्ट विवियस प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि 2026 में पूछे जाएंगे, उसी सब चीज को हम लेकर के आपके लिए आए इस वीडियो में। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे और आप अपने एग्जाम में जरूर सफल करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही पढ़ाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहो। प्रतिदिन आपको एक एक नए नए वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या रहा हमारे सामने। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वो है सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की जो रचना है वो पद है, जो कि हम आपको पहले ही बताया कौन सी रचना है, तो पद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति के कवि है? सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो सूरदास जी हम आपको बताते हैं कृष्ण भक्ति के कवि है। किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो आपको अवधी भाषा के है। इस सब वीडियो को जो है आप स्किप करके नहीं देखिएगा, बीच बीच में या कहीं पे भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो कि क्वेश्चन आपकी किताब से भी हट करके है। ठीक है, तो उस चीज को आप देखते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो भागा देख लिए और वही क्वेश्चन छूट जाए आपके एग्जाम में आने वाला, तो ऐसा नहीं करना, वीडियो को टोटल देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय 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 कवि कौन है? तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको सूरदास जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 30-35 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास किस धारा के कवि है? तो सूरदास हम आपको बता दें कृष्ण सराय, आपको कृष्ण भी सीधे दिया जा सकता है, ठीक है। किस धारा कवि है? तो कृष्ण धारा कवि आपको दिया सकता है, कृष्णा सराय यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो है वो आपको नंद की गोदी में बैठकर भोजन कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो इनको जो है ना भोर होने की सूचना दी जाती है। इनकी माँ कहते हैं कि उठने के लिए, ठीक है, या कवि द्वारा क्या बताया गया, इनको उठने के लिए कहा जा रहा है कि अब सुबह हो गया, उठ जाइए, भोर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि। किस काल कवि? जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, भक्ति काल के कवि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई जो है इनकी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनका सुर सागर भी है, साहित्य लहरें भी है और सुरसावली भी है, यानी कि सतसई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो हम आपको बता दें सतसई नहीं है, दोहावली नहीं है, उसके बाद गीतावली नहीं है, तो इनका कौन सा है? तो सूरसागर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है, सूरदास को किस चीज की भूख है? तो सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। किसकी भूख है? कृष्ण की जूठन की भूख है, जो कि ऑप्शन नंबर आई आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास की अनुमति अनुमानित सूरदास की सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है वो है आपको 1478, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टाछाप का नहीं है? यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टाछाप का नहीं है? तो हम आपको आंसर बता दें कि यहाँ पे जायसी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, जायसी। ये इन्होंने क्या है? नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कछुक कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदन नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका जो कविता में जो एक लाइन दिया गया है, लाइन के बारे में यहाँ पे विवरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी आपको अनुप्रास अलंकार है। दोनों का ऑप्शन आपको अनुप्रास ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे?
सूरदास जो है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व या मिलने से पहले किनके पद को गाते थे? तो हम आपको बता दें, आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैन्य। कौन से पद के आते थे? तो दैन्य पद को गाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। सूरसागर, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर आपको पता ही है कि किनकी रचना है। तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? ठीक है, उल्लेख नहीं हुआ है, तो मिश्री का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जो है मिश्री का उल्लेख नहीं हुआ, दही मक्खन और आम का हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास की कृति है, यानी सूरदास की कृति जो है वो इनमें कौन सी है? ठीक है, तो साहित्य लहरी है इनका, जो कि हम आपको पहले ही बताया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो आपको हम बता दें ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। कौन सी रस है? तो वात्सल्य रस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कन्या का अर्थ क्या होता है? यानी कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ जो यहाँ पे गोद बताया गया। क्या बताया गया है? गोद बताया गया। चैप्टर के हिसाब से चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे किताब में आपको गोद को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न होता है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजे थे? तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के कवि पूजे थे। किसके पूजे थे? तो सूरदास के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सूरदास की जो मृत्यु हुई वो हुई आपको 1583 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? सूरदास किस भक्ति धारा कवि है? तो सूरदास जो है हम आपको बताते हैं सगुन भक्ति धारा कवि है। कौन सी भक्ति धारा कवि है? तो सगुन भक्ति धारा के कवि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन है? सूरदास के आराध्य देव कौन है? तो सूरदास के आराध्य देव कृष्ण जी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है सूरसागर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जो है आपको हम माने जाते हैं भक्ति काल के कवि। किस काल के कवि? तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास के गुरु कौन माने जाते थे? कौन माने जाते हैं? तो सूरदास के गुरु जो है वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य माने जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास की रचनाओं में प्रमुख भाव क्या है? तो सूरदास के प्रमुख रचनाओं में किसके बारे में व्यक्त किया गया है? तो भक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास की रचनाओं में यशोदा किसकी प्रतीक है? तो सूरदास की रचनाओं में यशोदा जो है माँ की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? तो माँ की प्रतीक है। तो आपका प्रश्न यहीं तक समाप्त रहा, और आशा है कि आप इस वीडियो को जरूर देखे होंगे और अच्छे से देखे होंगे। नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रश्न से लगभग 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते उससे पहले जाते जाते जरूर हम आपको बताएंगे, अगर आप इस चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी मोटिवेट हो और आपके लिए नए नए वीडियो को बनाते रहे। जय हिंद, जय भारत।